शुरू करने से पहले एक आशीष का वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये आशीष के वचन आप सबके लिए हैं, मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी है, पासबान के लिए भी और हम सबके लिए। पढ़ेंगे हम सब लोग प्रभु का वचन, व्यवस्था विवरण का किताब, व्यवस्था विवरण, डिट्रोनॉमी। हाँ, आपको पूरी जिंदगी भर अगर आप नए करार में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको पुराने करार में जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे हम सब लोग व्यवस्था विवरण। कोई मेरे लिए पढ़ेगा? व्यवस्था विवरण पहला अध्याय। सब लोग ने बाइबल खोला है क्या? हाँ, उसका 11 वचन पढ़िए। तुम्हारे पितरों का। ओके, ये पढ़ने से पहले कितने लोगों को दुगना आशीष चाहिए? चाहिए? कितने लोगों को 50 गुना आशीष चाहिए? 50 गुना आशीष चाहिए? कितने लोगों को 100 गुना आशीष चाहिए? बस, मुझे नहीं चाहिए। मुझे दुगना भी नहीं चाहिए, 50 भी नहीं चाहिए, 100 भी नहीं चाहिए। वचन में लिखा है 1000 गुना। कितना? पढ़ो क्या लिखा है। तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए, और अपने वचन बोलो, के। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें और भी बढ़ाए, 1000 गुना बढ़ाए। पड़ोसी को बोलो, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए। 1000 गुना बढ़ाए। आमीन। कितना बढ़ाए? 1000 गुना। 2 गुना, नो 50 गुना, ना 100 गुना, ना। 1000 गुना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 1000 गुना बढ़ाए और 1000 गुना बढ़ाए। हाँ। और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब ये वचन आपके पड़ोसी के लिए आप बोलिए। आमीन। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही प्यारा और अद्भुत वचन है ये, जो प्रभु कहता है उसके वचन में कि हमारे पितरों का परमेश्वर हमको 1000 गुना बढ़ाए और हमें आशीष देता रहे। आशीष देकर बैठ ले जा, लेकिन देता रहे। हालेलुया। आज दे, कल दे, परसों दे, तरसों दे, हमेशा देता रहे, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। जितना ज्यादा आप आशीष मांगने में रुचि रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वो आशीष देने में रुचि रखता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर वापस दूसरे पड़ोसी को आप बोलेंगे। बोलिए। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष देता रहे। आमीन। ओके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये वचन नहीं है, लेकिन ये एक आशीर्वाद का वचन आपके लिए दिया गया। ठीक है, आप लोग प्रार्थना में भी आप यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं और दूसरों को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। यस। क्योंकि प्रभु ने कहा अब्राहम को मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। जब आप आशीष पाते हो तो दूसरों को भी आशीर्वाद दो। जब आप दूसरों को आशीर्वाद देंगे तो आपको और आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप आशीष पाकर दूसरों को आशीर्वाद नहीं देंगे, आप भरे रहेंगे, तो परमेश्वर और कैसा भरेगा? आपको खाली होना भी जरूरी है ना। तो आप दूसरों को आशीष देंगे तो आप खाली होंगे। जब खाली होंगे तो प्रभु और आशीष देगा। है क्या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। 2 चीज का, आशीष पाओ और आशीष का कारण बनो। बोलो, आशीष पाओ और आशीष का कारण बनो। और एक बार, आशीष पाओ और आशीष का कारण। इसलिए इस कलसिया के लिए, इस पासवान के लिए, पासवान की पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए, आपके कलसिया के लिए, हमारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए और निरंतर आशीष देता रहे। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो इस आशीर्वाद को मैं लेता हूँ। इस आशीर्वाद को मैं लेती हूँ। बोलो इस आशीर्वाद को मैं लेता हूँ। प्रेज गॉड। ओके, अभी हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ने से पहले, अब सब लोगों को प्रभु में कितने साल हो गए? 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, 2 साल हो गया। यस, कितने लोगों को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल कितने लोगों को हो गया, 5 साल कितने लोगों को हो गया, 6 साल कितने लोगों को हो गया? मतलब उससे भी ज्यादा है। 10 साल कितने लोगों को हो गया?
ओके 15 साल कितने लोगों को हो गया? वाह ग्रेट, इतने सालों से आप प्रभु के साथ चल रहे हो। हाँ 4 साल हो गया किसी को 3 साल हो गया, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 15। इतने सालों से हम प्रभु के साथ चल रहे हैं ना? यस इतने सालों से हम सब लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं और प्रभु कितना भला है, वो हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। आमीन, वो विश्वास योग्य रहता है। लेकिन क्या अगर प्रभु हमसे ये बात कहे, मैं तुझे नहीं जानता हूं, तो हम क्या बोलेंगे प्रभु को? प्रभु 15 साल से तो मैं पास्टर नितिन की चर्च में जा रहा हूं, आप कैसे नहीं जानते? अगर प्रभु ने ये सवाल कर दिया और बोल दिया मैं तुझे नहीं जानता, कितना खौफनाक और कितना भयानक शब्द जो मुख से प्रभु के निकल रहा है। अगर हमारे लिए शब्द निकलता है तो हम ये चाहेंगे प्रभु के मुख से ये शब्द हमारे लिए कभी नहीं निकले। सब जो हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जो पिता की इच्छा को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप और हम सब लोग विश्वास में इतने सालों से चल रहे हैं, इतने सालों से चलने के बावजूद भी यदि हमारे अंदर लोगों को मसीह नहीं दिखाई देता है तो हमारा किस प्रकार का चलना है? हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। आज कुछ बातों को अपन सीख कर जाएंगे। टॉपिक बहुत लंबा है, विषय बहुत लंबा है, लेकिन उस विषय में से एक छोटा सा भाग आपको बताएंगे। यस, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे आपको उन सारे बातों को बताने की, ताकि आप और हम सब लोग इन बातों को सीखें और एक कदम और आगे हम प्रभु के करीब आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, हमारा ध्यान किसी मनुष्य की तरफ नहीं लेकिन प्रभु की तरफ लगा रहे। क्योंकि प्रभु ही हम सब लोगों को सब कुछ देने वाला है। आमेन, आमेन। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इस वक्त के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, तूने मुझे इस कलश में लेकर आया इसके लिए धन्यवाद, ये मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, तू मेरा इस्तेमाल कर, मेरे मुख में मेरे नहीं लेकिन तेरे शब्द रहे, बोलने वाला मैं नहीं लेकिन तू रहे प्रभु जी। और खुदावन तेरा वचन प्रभु जी हम सब लोगों के अंदर बोया जाए, हमें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, जिससे हमारे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए, ताकि हम सभी लोग तेरे निकट आए, तेरे करीब आए और तुझ में बढ़ते जाए और तेरे नाम को महिमा दे। सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारी प्रार्थना हम सब लोग मिलकर सहमत होकर नाज़रेत यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। और प्रभु के लोगों ने कहा आमीन। इस कलसिया का और पासबान का, पास्टर नितिन का और उनकी पत्नी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये मौका मुझे दिया कि यहाँ पर कलसिया में आकर वचन के बारे में बताया जाए। यस, तो मैं अपने आप को प्रभु के हवाले करता हूँ और प्रभु वचनों के जरिए हमसे बात करें। आमीन। ठीक है, हम सीखने वाले कुछ तो सीखेंगे, जिससे सीख कर हम सब लोग प्रभु के करीब आने का कोशिश करें। यस, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग चौकस रहे। अगर आपको नींद आ रहा है तो मैं आपको इजाजत देता हूँ कि आप कुर्सी पर चढ़कर बैठ सकते हैं। तब भी अगर आपको नींद आ रहा है तो आप जाकर मुंह धोकर आ सकते हैं। तब भी अगर आपको नींद आ रहा है तो आप चेयर के ऊपर खड़े होकर भी सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे लगेगा कि आप सब लोग जग रहे हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। अब इस दुनिया के अंदर सबसे पहला रिश्ता माँ बाप का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, किसी गुरु का भी नहीं है, लेकिन सबसे पहला रिश्ता है पति और पत्नी का। किसका है? पति और पत्नी का। क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अंधेरे में उजाला चमकता है ना। मेरा आवाज आ रहा है ना वहां तक? यस। ओके, सुनिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि पहला रिश्ता जो है वो पति और पत्नी का है। किसका है? पति और पत्नी का। पति, मेरा आवाज आ रहा है? पीछे अनिल आ रहा है आवाज? ओके ओके, पति और पत्नी का पहला रिश्ता है। तो आप और हम सब लोग पति और पत्नी के रिश्ते को बहुखूबी समझना चाहिए। जो भी शादीशुदा लोग हैं वे लोग आपस में इस तरह से रहे
जिससे आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से पति और पत्नी के जीवन में बहुत सारे कमियां हैं, लेकिन उन कमियों के बीच में भी परमेश्वर वो सारे कमी घटी को निकालकर वो सब चीज को पूरा करता है, जिससे पति पत्नी जुड़कर रहें और उनके जरिए प्रभु को महिमा मिले। तो पहला रिश्ता कौन सा है? पति पत्नी का, पति और पत्नी का। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने कलसिया को दुल्हन बनाया है। क्या बनाया है? क्या बनाया है? दुल्हन बनाया है। आप और हम सब लोग कौन है? दुल्हन। जब दुल्हन के बारे में कहते हैं तो हमारे माइंड में चित्र क्या आता है? दुल्हन का। किसका चित्र आता है? दुल्हन का चित्र आता है कि दुल्हन ने गाउन पहना है, वेल पहना है, रीत लगाया है, अच्छे से सजी है, इसके हाथ में बुके है, ऐसा दुल्हन हमको दिखता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप और हम सब लोग जो इमेजिन करते हैं, जो दिखता है, हमारी कल्पना बहुत अलग रहती है। उसी तरह परमेश्वर ने यूहन्ना को, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, यूहन्ना को कुछ बातें बताई और उसको कहा, मैं तुझे दुल्हन बताता हूं। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय, उसका 8-9 वचन से पढ़िए। 8 प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 वचन। हाँ। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, हाँ। उनमें से एक मेरे पास आया, हाँ। और मेरे साथ बातें करके कहा, हाँ। इधर आ, मैं तुझे दुल्हन, अर्थात इधर आ, मैं तुझे दुल्हन क्या बताऊंगा? क्या बताऊंगा? अगर मैं आपको बोलूं, चलो मैं तुमको दुल्हन बताता हूं, आपके दिमाग में क्या रहेगा? कितनी सुंदर रहेगी वो, कैसी रहेगी वो, कौन सा गाउन पहना रहेगा, कैसी रेडी हो गई रहेगी वो, किस प्रकार से दिखती होगी। यहां पर यूहन्ना को कहा, आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात बताता हूं, दुल्हन दिखाऊंगा। पढ़िए। अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। किसकी पत्नी दिखाऊंगा? मेमने की पत्नी बताऊंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। किससे? यूहन्ना से कह रहा है। क्या बताओ? मैं तुझे दुल्हन को बताओ, मेमने की पत्नी को बताओ। अब मेमने की पत्नी को बताने के लिए यूहन्ना को कहा जा रहा है, और यूहन्ना के माइंड में क्या रहेगा? जैसा आप सोच रहे वैसा शायद यूहन्ना भी सोचता होगा, है क्या नहीं? पढ़िए क्या लिखा है। वचन 10, और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। किसको दिखाने वाला? क्या दिखाने वाला था यूहन्ना को? दुल्हन को। लेकिन क्या दिखा रहा है? पवित्र नगर यरूशलेम को, जो परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाई दे। हेलो, क्या दिखा रहा है? बोला क्या था? दुल्हन। अगर आपको मैं बोलूं मैं दुल्हन दिखा रहा हूं और तुमको एक फ्लैट दिखाओ तो आप क्या बोलेगी? ये थोड़ी ना दुल्हन है। आप तो मेरे को फ्लैट बता रहे, दुल्हन किधर है? तो यूहन्ना को परमेश्वर ने क्या बताया? क्या बताएगा करके बोला? दुल्हन। बोलो सब लोग, दुल्हन। बता क्या रहा है? पवित्र नगर। पढ़िए। पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए दिखाया। परमेश्वर की महिमा। अब ये स्वर्ग पर से उतरते हुए ये नया यरूशलेम क्या है? जब परमेश्वर बोल रहा है यूहन्ना को कि मैं तुझे दुल्हन दिखाऊंगा, क्या परमेश्वर झूठा है? नहीं, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने उसको क्या बताया? यरूशलेम। उसी को बोल रहा है यही दुल्हन है। क्या बोल रहा है? यही दुल्हन है। पढ़िए आगे। परमेश्वर की महिमा उसमें थी। किस में थी? दुल्हन में। दुल्हन क्या है? नया यरूशलेम।
समझ रहे हैं? अगर नहीं समझा तो मैं बार बार समझाऊंगा, भले रात हो जाए, टाइम लिमिट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर की महिमा उसमें थी, परमेश्वर की महिमा उसमें थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर, बहुत ही बहुमूल्य पत्थर। कोई भी वहां पर जनरेटर नहीं था, कोई भी लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत बहुमूल्य पत्थर वहां पर थे। पढ़िए। अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी, यशब की नाई स्वच्छ थी। आगे। और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी, और उसके 12 फाटक। इसका डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब अभी वक्त नहीं अपने पास, लेकिन आपको सिर्फ एक शुरुआती चीज के लिए ये बता रहा हूं कि यूहन्ना को दुल्हन बताया। दुल्हन क्या बता रहा है? नया यरूशलेम। उसका डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है कि वो नया यरूशलेम कैसा है। पढ़िए। और उसके 12 फाटक। उसके क्या है? 12 फाटक। बोलो 12 फाटक। 12 फाटक। 12 फाटक। 12 फाटक। और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत है, और उन पर इजराइलियों के, उन पर इजराइल के 12 गोत्रों के नाम, 12 गोत्रों के नाम। 12 फाटक, 12 स्वर्गदूत, 12 गोत्र और 12 गोत्र। बोलो सब लोग। 12 स्वर्गदूत, 12 फाटक, 12 स्वर्गदूत, 12 गोत्रों के नाम। और एक बार बोलो। 12 फाटक, 12 स्वर्गदूत, 12 गोत्रों के नाम। प्रेज द लॉर्ड। अब 12 फाटक के पास स्वर्गदूत क्यों है? हर फाटक के पास एक स्वर्गदूत है। उदाहरण, आपका ये गेट है, गेट के बाहर आपने एक वॉचमैन को खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? रखवाली के लिए। रखवाली। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो देखने के लिए। तो स्वर्गदूत भी यही काम के लिए रुका है। वही व्यक्ति जाएगा जिसके ऊपर परमेश्वर का छाप लगा है, आमीन, उसको एंट्री देगा। समझ में आ रहा है? और वो स्वर्गदूत जिसके पास वो छाप नहीं है, तो उसको एंट्री नहीं देगा। ओके। तो 12 फाटक पर 12 स्वर्गदूत है और 12 गोत्रों के नाम है। 12 गोत्र कौन है? याकूब के 12 बेटे। प्रेज द लॉर्ड। 12 गोत्रों के नाम है। अब ये फाटक से हमको हर एक को गुजरना है, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र को देखें। आमीन। उसी यरूशलेम। प्रेज द लॉर्ड। अब ये 12 गोत्र जो है, 12 गोत्रों के नाम दिए गए। 12 गेट है, 12 स्वर्गदूत है, और 12 गोत्र है। 12 कुल के लोग बोल सकते हैं। याकूब के 12 बच्चे हैं। ठीक है। अब जिस प्रकार से जो क्रम मतलब आपको बोलेंगे ऑर्डर, जो क्रम यहां पर दिया गया है, ये क्रम फुल और फाइनल परमेश्वर से सील किया है। किससे सील किया गया है? परमेश्वर से। परमेश्वर के जरिए सील किया। सील करने का मतलब क्या? कि सील करने का मतलब ये कि कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता, वो फुल और फाइनल है। समझ रहे आप? लेकिन धरती पर अगर देखा जाए तो 12 कुल के जो याकूब के 12 बेटे थे, उसके अनुसार उसने जो क्रम दिया, वो सारा क्रम नेचुरल रीति से हम सब लोगों को पता चलता है। उदाहरण तौर पर हम बड़ा बेटे को नंबर 1 बोलेंगे, यस। उसके बाद का बेटों का नंबर 2 बोलेंगे, हाँ या ना। फिर नंबर 2 के बाद का जो तीसरा है, उसको तीसरा नंबर बोलेंगे। नेचुरल रीति से आप और हम सब लोग ऐसे ही सोचकर नंबर देंगे, बराबर? हाँ या ना? हाँ। सब जग रहे ना? मेरे साथ हैं आप लोग? कितने लोग मेरे साथ नहीं? हाथ ऊपर करो। कब आएंगे आप लोग? थोड़ा सा आप ध्यान इधर लगाए तो आपको कुछ तो भी चीज प्राप्त होगा जो प्रभु हमको देना चाहते हैं। यस। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। तो 12 कुल के जो नाम है, वो 12 कुल के नाम अगर आप उत्पत्ति के 49 अध्याय को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 49 को पढ़ेंगे,
कि याकूब उसका लास्ट स्टेज था, मरने का समय आ गया था, तो उसने अपने सारे बेटों को इकट्ठा किया। क्या किया? उसने अपने सारे बेटों को इकट्ठा किया और लाइन से सबको उसने प्रोफेसी दी, आशीष दिया, लाइन से सबको दिया आशीष। तो सबसे पहला बेटे का नाम आता है रूबेन का। किसका नाम आता है? रूबेन पहलोटा है। पहलोटा मतलब पहला बेटा है, बड़ा बेटा है। बड़ा बेटा पहलोटे का मतलब है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो बल रहेगा उसके अंदर, पिताजी का जगह ले सकता है, पहला बेटा। उसके बाद शिमोन आता है, उसके बाद लेवी आता है। इस प्रकार से सब लोग के नाम आते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और उसने उस क्रम अनुसार उसने वो आशीर्वाद को दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो क्रम जो है स्वर्ग में मायने नहीं रखता। हेलो, नीचे जो क्रम दिया गया, बड़ा का बड़ा जगह, छोटे को छोटा जगह, जो क्रम यहां पर उसके पिता ने दिया वो क्रम स्वर्ग में मायने नहीं रखता। परमेश्वर अपने हिसाब से वो क्रम देता है। हेलो, अपने हिसाब से वो क्रम देता है, ऑर्डर। ठीक है, जो क्रम वो चाहता है कि वही क्रम में हम चले। यदि आप और हम सब लोग हमारी जिंदगी में सही क्रम को नहीं रखें, उदाहरण तौर पर प्रभु ने हमको रात दिया ताकि हम विश्राम करें, प्रभु ने हमको दिन दिया ताकि हम काम करें। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप सब जानते हैं कि हमको सुबह होता है तो भूख लगता है नाश्ते का, और फिर हम नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं। एक टाइमिंग है ना। सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस से, गवर्नमेंट के जो भी जगह, वो सब चीज टाइमिंग के हिसाब से चलते है ना। हम हमारे टाइम के हिसाब से उनका टाइम को मैच कर सकेंगे क्या? नहीं। जो टाइम उन्होंने दिया वो टाइम में हमको जाना है। स्कूल में भी ऐसा ही। स्कूल अगर 7:45 बजे का टाइम है तो बच्चों को हम सब लोग 7 बजे से रेडी करने का चालू कर दे ताकि 7:45 बजे स्कूल में टच हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घरों के अंदर सही क्रम नहीं होने की वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। पति ने पति का जगह लेना चाहिए, पत्नी ने पत्नी का जगह लेना चाहिए, बच्चों ने बच्चों का जगह लेना चाहिए। पत्नी ने पति का जगह ले लिया, बच्चों ने अगर माँ बाप का जगह ले लिया, पूरा घर तबाह हो जाएगा, घर नहीं चलेगा। पति सर है और उसका सर मसीह है, आमीन। और पत्नी उसके नीचे है और पत्नी के नीचे बच्चे हैं। ये परमेश्वर ने ही क्रम बनाया। इस क्रम को कोई तोड़ नहीं सकता। ये क्रम को अगर आप तोड़ेंगे तो गड़बड़ियां होती है, परेशानियां आ जाती है। तो जो क्रम परमेश्वर ने दिया वो क्रम बहुत बहुत मायने रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा जाए तो परमेश्वर ने जो क्रम दिया, मैं ढूंढ रहा था कि 49 अध्याय में जो क्रम दिया याकूब ने, वो याकूब ने जो क्रम दिया वो अलग है। और अगर आप और आगे पढ़ेंगे तो कुल के हिसाब से जो क्रम दिया गया है या ट्राइब के हिसाब से जो क्रम दिया गया है वो अलग है, और जो परमेश्वर ने सील किया वो क्रम अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय में जो परमेश्वर ने सील किया हुआ क्रम है वो क्रम पूरी रीति से एग्जैक्टली दिया गया है 7वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बड़ा बेटा कौन है याकूब का? बोलो सब लोग, बोलो सब लोग। रूबेन। रूबेन को पहला जगह नहीं दिया। देखा जाए धरती पर उसका नंबर 1 था, नंबर, लेकिन परमेश्वर ने उसको वो नंबर नहीं दिया। कौन सा नंबर दिया? दूसरा। पहला नंबर उसको देना चाहिए था ना, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से उसको दूसरा नंबर दिया। कौन सा नंबर दिया? तो पहला नंबर कौन था? पहला नंबर जो चौथे का नंबर था वो चौथे को पहला नंबर दिया। चौथा कौन था? चौथा यहूदा था। कौन था? जूड़ा, यहूदा था। यहूदा को पहला नंबर दिया गया। क्या नंबर दिया गया? अब यहूदा ने चौथे से पहले नंबर पर कैसे छलांग लगाया?
जरूर उसने इस धरती पर कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको चौथे से उठाकर नंबर 1 पर लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ का धरती का जीवन, जो कुछ भी आप करते हो उसका असर, उसका रिफ्लेक्शन स्वर्ग में दिखाई देगा। आमीन। परमेश्वर वो अंकों को देगा कि इधर वो उसने बराबर चला तो उसको उधर वो नंबर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बाइबल कहता है कि स्वर्ग में एक लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी मतलब मालूम ना, वाचनालय। यस, किधर गए क्या आप लोग वाचनालय में कभी? यस। लाइब्रेरी में क्या दिखाई देगा आपको? सोने के ईंट। क्या दिखाई देंगे? सब जगह पे किताबें रहेंगी। वैसे स्वर्ग में किताबें हैं, एक किताब नहीं। बोलो किताबें हैं। आप बोलेंगे इधर भी किताब दिया, अभी उधर भी जाके किताब पढ़ो क्या? स्वर्ग में किताबें, वो किताबें क्या है? हर एक व्यक्ति के नाम का किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है कल क्या होने वाला है? परसों क्या होने वाला है? एक हफ्ते के बाद क्या होने वाला है? एक साल के बाद क्या होने वाला है? फिर किसको पता? पक्का? यस। जब परमेश्वर को पता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, एक बरस बाद क्या होगा, वो सब चीज उसने ऑलरेडी आपका और मेरा जिंदगी का उस किताब के अंदर लिख दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके नाम का किताब वहां पर है। किधर है? स्वर्ग में। स्वर्ग में। हर एक व्यक्ति के नाम का किताब वहां पर। वचन में लिखा किताबें वहां पर है, सबकी किताबें वहां पर। हमारी जिंदगी का हर एक स्टोरी, हर एक चीज वहां पर लिखा गया है। तो आप और हम सब लोग इस धरती पर किस प्रकार के जीवन को बिताते हैं, ये बहुत मायने रखता है। यस। प्रभु ने अगर हमको ये जिंदगी दी, अगर हम सब लोग उसके हिसाब से नहीं चले तो उसके लिए हमको हानि उठानी पड़ेगी। और प्रभु के हिसाब से अगर अपन चले तो परमेश्वर बैठा है पुरस्कार देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप और हम सब लोग इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं। कोई 60 बरस, कोई 70 बरस, कोई 80 बरस, कोई 120 बरस। उसके बाद क्या? हमारे लिए यहां पर एक समय नियुक्त किया गया है। आप और हम सब लोग यहां पर एक समय में हैं, और वो समय जो प्रभु ने हमको दिया, वो समय में हम सब लोग किस प्रकार के जीवन को जीते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए परमेश्वर ने वो क्रम जो है, उस क्रम को उसके हिसाब से उसने दिया। चौथे नंबर का यहूदा था। यहूदा को पहला नंबर दिया गया। कारण क्या था? कारण ये था, यहूदा का मतलब है स्तुति। बोलो बोलो। दुल्हन के अंदर वो स्तुति का गुण देखना चाहता है। एक रिक्वायरमेंट है, दूल्हे का एक रिक्वायरमेंट है दुल्हन से, कि वो दुल्हन के अंदर एक स्तुति का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्तुति का। बोलो सब लोग। हम गीत गाते हैं ना, जब स्तुति ऊपर जाती है तो बोलो आशीष लेके आती है। तो क्या करना जरूरी है आशीष आने के लिए? स्तुति। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति बहुत बहुत महत्व का। बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह पर स्तुति के बारे में लिखा है, और स्तुति के जरिए उन्होंने बड़े बड़े युद्धों को जीता है। योशाफात के समय में, यरीहो की दीवार गिराने में, बहुत बड़े बड़े युद्ध को उन्होंने जीता। किसके द्वारा? स्तुति। जरूर यहूदा के अंदर ऐसा कार्य हुआ जिसकी वजह से उसको 1 नंबर दिया गया। इसीलिए जब कभी भी कलसिया शुरू होती है तो हम सब लोग स्तुति से शुरू करते हैं। उसके फाटकों को मैं प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तुति के साथ। अभी यहाँ पर ये प्रचार शुरू होने से पहले हम स्तुति कर रहे थे ना, है क्या? तो हमेशा नंबर 1 कौन रहेगा? स्तुति। यहूदा के गोत्र से ही आपका और हम सब लोगों का सिंह यीशु मसीह आया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो पहला नंबर, पहला गेट के ऊपर उसका नाम है, किसका? यहूदा। स्तुति। यहूदा का। किसका नाम है? यहूदा। ये डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन दूसरे नंबर पर थोड़ा डिटेल में अपन जाएंगे। दूसरा नंबर है रूबेन का। बोलो सब लोग, रूबेन। बोलो सब लोग, बोलो सब लोग, रूबेन। अगर कोई सो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी उसको जगाने का। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको पहले कह दिया, अगर सोए, कोई भी सोएगा तो कुर्सी पर बैठ सकता है ऊपर। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस। कितने लोगों ने समझा? हाथ ऊपर करो। ठीक है, अपन कभी मिलेंगे। अगर आप लोग को ये टॉपिक नहीं समझ में, अपन चेंज कर देंगे, दूसरा कुछ बोलेंगे। आगे बढ़े नहीं बढ़े? बोले? ओके, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है? रूबेन। रूबेन। बोलो रूबेन। यस। इस सही क्रम को देखने के लिए अगर आप प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो सही नंबर परमेश्वर ने दिया, जो सील किया है, और लिखा है द सील्ड पीपल, मोहर लगाए हुए लोग। मतलब ये कायम है, इसके आगे कोई नहीं जाएगा। तो नंबर 1 गेट पर कौन है? यहूदा। यहूदा। अगर कलसिया के अंदर जो दुल्हन कहलाती है, अगर इस दुल्हन के अंदर वो क्वालिटी है स्तुति का, तो वो यहूदा के गेट से अंदर जा सकती है। आमेन। उसका स्वागत, वो स्वर्गदूत बोलेगा यहूदा का कैरेक्टर है क्या, यहूदा का स्वभाव है कि दुल्हन में, तभी तुम अंदर आओ, नहीं तो रुक जाओ उधर। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा नंबर है रूबेन। बोलो रूबेन। रूबेन। चलो पढ़ते हैं हम सब लोग, प्रभु का वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति का। उत्पत्ति का हम सब लोग पढ़ेंगे 49। ये पढ़ने से पहले अपन 30वां अध्याय पढ़ेंगे 30। अगर आप लोग लिख कर ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए बहुत काम आ जाएगा। ठीक है, 29 पढ़िए। 29 अध्याय उत्पत्ति का 29वां अध्याय, उसका 31 वचन से पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने। अब लिया कौन है आपको पता है? हाँ। मालूम है ना? कौन है? याकूब की पत्नी। प्रेज द लॉर्ड। प्यार किससे कर रहा था, लेकिन शादी किसी और से हो गया। उसका नाम क्या है? लिया। लिया। पढ़िए, लिखा है जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, उससे प्यार नहीं किया आगे, तब उसने उसकी कोख खोली। परमेश्वर ने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। आगे, सो लिया गर्भवती हुई, तो लिया गर्भवती हो गई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम क्या रखा? रूबेन। बोलो रूबेन। हाँ, कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से पहला बेटा कौन हो गया? रूबेन। बाजू वालों को ऐसे थपथपाओ और बोलो रूबेन। थपथपाओ प्लीज, थपथपाओ, बोलो रूबेन। यस, रूबेन का मतलब है देखो। बोलो सब लोग, पड़ोसी को बोलो देखो। बोलो देखो। इंग्लिश में इसका मतलब है बिहोल्ड। बोलो बिहोल्ड। रूबेन का मतलब क्या है? बिहोल्ड। हिंदी में बोलो देखो। बोलो देखो। यस, तो रूबेन का मतलब है देखो। अब रूबेन को जब आशीर्वाद दिया गया था, 49 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 3रा वचन। उत्पत्ति का
हे रूबेन, तू मेरा जेठा, यस, हे रूबेन तू मेरा जेठा, जेठा मतलब बड़ा, बड़ा बेटा, मेरा आगे, बल, मेरा बल, मेरा क्या है? पिता का हमेशा बड़ा बेटा ही बल रहता है, ठीक है? तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। और मेरे पौरुष का पहला फल है। आगे, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू ही है। बड़ा बेटा को ये सारा आशीर्वाद, ठीक है? कौन बोल रहा है? याकूब किसको बोल रहा है? रूबेन को। हाँ, पढ़िए। तू जो जल की नाई उबलने वाला है, तू, इधर जल की नाई लिखा है, इंग्लिश में लिखा है वेवरिंग, क्या उसको बोलते हैं? यू आर लाइक वाटर, हाँ, अनस्टेबल एज वाटर। अनस्टेबल मतलब वो स्थिर नहीं। कौन? बोलिए भाई, कौन? रूबेन। पढ़िए। हाँ, इसीलिए औरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, इसीलिए तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता क्योंकि की तूने अपने पिता के खाट पर चढ़ा। यानी उसने ऐसा घिनौना काम किया जो जीने के ही लायक नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने? रूबेन। किसने? रूबेन। रूबेन ने ऐसा घिनौना काम किया जो बिल्कुल जीने के लायक नहीं था। तो प्रभु का वचन में लिखा है, पढ़िए। तब तूने उसको अशुद्ध किया, हाँ, वह मेरे बिछौनों पर चढ़ गया। वह मेरे बिछौनों पर चढ़ गया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है। शिमोन और लेवी तो ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति जिसने घिनौना काम किया, लय व्यवस्था की किताब में क्या लिखा है? पढ़िए। लय व्यवस्था, लय व्यवस्था, लेविटिकस 18 अध्याय उसका 29 वचन। जितने ऐसा कोई घिनौना, एक मिनट, सबको मिल गया? ओके, पढ़िए। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे, ऐसा कोई घिनौना काम करे। रूबेन ने बहुत घिनौना काम किया। किसने? रूबेन। रूबेन ने बहुत घिनौना काम किया। और जो भी ऐसा घिनौना काम करता है, तो वचन में ऐसा लिखा गया है, पढ़िए। वे सब प्राणी, वे सब व्यक्ति अपने लोगों में से नाश किए अपने जाएंगे। लोगों में से नाश किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लोगों में से क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा घिनौना काम किया है। किसने? रूबेन। रूबेन ने। रूबेन ने ऐसा गंदा काम किया कि उसके पिता के खाट पर वो चढ़ा। यानी उसके अंदर आंखों की वासना थी। क्या थी? उसके अंदर वासना थी। इसके वजह से उसने ये काम कर दिया। और जो कोई भी इजराइल के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उसको नाश कर दिया जाएगा। पढ़िए फिर से। जितने कोई ऐसा घिनौना काम करे, यस, वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाए। यस, अपने लोगों में से क्या किया जाए? नाश किया जाए। फिर यह सवाल उठता है, परमेश्वर ने स्वर्ग में उसका फाटक पर दूसरा नंबर पर क्यों लिखना ही नहीं चाहिए था? उसने ऐसा घिनौना काम किया, उसका नाम ऊपर क्यों लिखा है? नहीं लिखना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन आगे चल के हम सबको पता चलता है कि मूसा ने रूबेन को क्या आशीर्वाद दिया। पढ़ते हैं 33वां अध्याय, लय व्यवस्था, नहीं, व्यवस्था विवरण का, व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी 33। आपको समझ में आ रहा है क्या? यस। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, चलिए 33, डिट्रोनॉमी 33, व्यवस्था विवरण 33:6। रूबेन न मरे, रूबेन न मरे। क्या पढ़ा था पहला हमने लय व्यवस्था में? ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? अपने लोगों में से नाश कर देना है, यानी मर जाना चाहिए। वो मरने का हक था उसका, उसने ऐसा काम किया। लेकिन मूसा यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहा है किसको? रूबेन। रूबेन को। और कह रहा है रूबेन न मरे, न मरे, वरन जीवित रहे। वरन जीवित रहे। ऐसा क्या काम वो कर दिया? ऐसा क्या काम उसने कर दिया जहां पर मूसा ने उसको यह आशीर्वाद दिया और कहा रूबेन ना मरे बल्कि वो जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए चलते हम सब लोग उत्पत्ति के 37 अध्याय में।
जेनेसिस चैप्टर 37 उसका अपन पढ़ते हैं 17 वचन से। इतना स्लो गया तो चलेगा कि थोड़ा फास्ट करूं? ओके, हाँ 17 वचन से पढ़ेंगे। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते अब ये सुना। कहानी आप सब लोग जानते हैं यूसुफ का, जानते हैं ना? यस, यूसुफ अब अपने भाइयों को जाके मिल रहा है, ये बात है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। तो आओ हम दोतान को चले। आओ हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला तो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। और उसने दोतान में पाया और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो हाँ, उसके निकट तो उसके निकट आने से ही पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। किसने? भाइयों ने यूसुफ के लिए षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? कि उसको मार डालना है। आगे, और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह दे कि कोई बनेले पशु उसको खा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाइयों ने ये योजना बनाई। उसमें से अगला वचन पढ़िए। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या होगा। पढ़िए, यह सुनकर महत्व का वचन 21वां पढ़िए। यह सुनकर रूबेन ने उनको उसके हाथ से बचाने के विचार से कहा। यानी रूबेन के अंदर कुछ एक अच्छा क्वालिटी था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने पिता के खाट पर चढ़ा और वो गंदा काम किया। इज़राइल में से उसको नाश कर देना चाहिए था, लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी, वो यूसुफ को नहीं मारना चाहता था। पढ़िए क्या लिखा है। यह सुनकर रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा। उसको बचाने की मनसा से कहा, यानी वो शामिल नहीं था कि उसके भाई को मार दे। पढ़िए, हाँ। हम उसको प्राणों से तो न मारे, हम उसको जान से तो नहीं मारेंगे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ। क्या मत बहाओ? लहू मत बहाओ। उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो। और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर अपने पिता के पास उसको लौटाना चाहता है। आमीन। रूबेन का आप सोच देख रहे हैं। रूबेन की मनसा नहीं थी कि वो अपने भाई को मार डाले। रूबेन ने ये सोचा कि मैं इस भाई को बचाकर उसको अपने पिता के पास लौटा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या हुआ? ऐसा हुआ। एक मिनट पढ़ते हैं 29। और रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा? यस, कि यानी रूबेन भाइयों के साथ वहां पर था। क्या रूबेन ने क्या बोला? चलो इसको ऐसा करेंगे, गड्ढे में डाल दो। और रूबेन वहां से निकल गया, लेकिन वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? रूबेन ने गड्ढे पर लौट कर क्या देखा? कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। यूसुफ गड्ढे में नहीं है। आगे, उसने अपने वस्त्र फाड़े। उसका क्वालिटी को देखो आप। किसका? रूबेन का। दूसरे नंबर का गेट के ऊपर उसका नाम आने का कारण क्या है, मैं बता रहा हूं आपको। पढ़िए, हाँ। और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है। लड़का तो यहाँ पर नहीं है। अब मैं किधर जाऊं? यानी उसका अटैचमेंट, उसका संबंध यूसुफ के साथ कैसा था? यूसुफ को प्राण से या जान से नहीं मारना चाहता था। वो उसको बचाने के लिए मनसा सोच रहा था। यह भी सोच रहा था कि वो अपने पिता के पास जाके उसको पहुंचा दूं। लेकिन खड्डे में उसने देखा कि यूसुफ वहां पर नहीं है। उसने बोला, मैं क्या करूं? पढ़िए। और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के, हाँ, उसके ऊपर का वचन अभी पढ़ा था आपने। और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है। अब मैं किधर जाऊं? आगे। और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया
और एक बकरे को मार और के एक बकरी को मार के उसके लहू में उसे लहू में डुबो दिया। और उन्होंने उस रंग बिरंगे जो भी अंगूठे को बातें यहाँ पर हुई, रूबेन को ये सब बातें पसंद नहीं आई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भले रूबेन ने घिनौना और गंदा काम किया, मूसा ने उसको आशीर्वाद दिया, रूबेन न मरेगा बल्कि जीवित ही रहेगा। उसके अंदर एक अच्छा क्वालिटी क्या था? उसके अंदर कंपैशन था, कंपैशन, तरस। तरस। बोलो सब लोग, बोलो सब लोग, बोलो तरस। उसको तरस आ गया उस भाई पर। क्या आ गया? तरस। वो तरस से भर गया था। कौन? रूबेन। रूबेन, उसके अंदर वो तरस था और वो तरस से भर गया। इस वजह से उसने अपने भाई को बचाने की मनसा से यही सोचा, इसको बचाकर इसके पिता के पास इसको मैं लौटा दूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक आपको समझ में आया? यस। यस। अगर आपको ब्रेक लेना है तो बता देना, ब्रेक लेना है तो बता देना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते। अब क्या हुआ? रूबेन के अंदर एक अच्छा क्वालिटी था, कंपैशन। बोलो कंपैशन, कंपैशन, बोलो, कंपैशन, बोलो तरस। तरस। हाँ, उसके अंदर बिचारापन नहीं था। बिचारापन और कंपैशन में फर्क है। बिचारापन मतलब पिटी, वो नहीं था। बहुत से लोगों के अंदर बिचारापन, अरे बेचारा बेचारा, लेकिन कंपैशन जो है वो अलग चीज है। ये कंपैशन के वजह से उसने अपने भाई को बचाने का सोचा और वो तड़प रहा था, अब मेरा भाई गड्ढे में नहीं है, इस गड्ढे में नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं मैं? ये मनसा सोचो उसके अंदर, ये कंपैशन था। ये कंपैशन का जो गुण है आपके अंदर, मेरे अंदर होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब कंपैशन क्या है? तरस क्या है? तरस हमेशा पुराने करार के अंदर गर्भ के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ? किसके साथ? वूम, वूम, WOMB, वूम के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ? ये तरस जो है अंदर का बात है, बाहर का नहीं, इंटरनल पार्ट, वो गर्भ के साथ जुड़ा हुआ है कंपैशन। आप सबको वो कहानी पता है कि एक बंदा यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, मालूम है ना? किधर जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, और बीच रास्ते में उसको कुछ लोगों ने मार मार के अधमरा कर दिया, बराबर? और ये भी आपको पता है कि वहां पर कुछ लोग वहां से गुजरे। कौन कौन थे? एक लेवी वहां से गुजरा, उसको बेचारापन लगा, बेचारा रे चला गया। दूसरा व्यक्ति था, कौन था? हाँ, याजक, वो भी देखा, अरे बेचारा रे, वो भी वहां से निकल गया। तीसरा व्यक्ति आया, कौन था वो? बोलो सामरी, बोलो सब लोग, बोलो सब लोग। सामरी ने उसको देखा, क्या क्या किया बताइए? तरस, जिस किसी के पास भी तरस आता है ना, तरस हमेशा एक्शन करेगा। आमेन, आमेन। तरस क्या करेगा? वो जिसको तरस आ गया वो छोड़ेगा नहीं ऐसा। तो उस बंदे को तरस आया, उसने क्या किया? उसके पास गया। कौन? सामरी। उसके पास गया और क्या किया बताइए? सब तो आपको बताइए क्या किया? यस, क्या लगाया? उसके घाव को पोंछा, और क्या किया? तेल लगाया, और क्या किया? पट्टी बांधी, और क्या किया? आपने BMW में बिठाया। नहीं मालूम आपको? उस समय का, उस जमाने को BMW था। उसको बिठाया और उसको हॉस्पिटल लेके गया। लेके गया कि नहीं? यस, वहां पर गया, पास्टर बता रहे वो खर्चा भी दिया है कि नहीं? फिर डॉक्टर को बोला जो भी बिल आएगा मेरे नाम पे। प्रेज द लॉर्ड,
सामरी उसका सगे वाला है क्या? सगे वाला नहीं, लेकिन उसके अंदर वो तरस था। आमेन। उस तरस की वजह से उसने ये सब चीज किया। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब यूसुफ के अंदर भी तरस था। जब वो मिस्र में था तो अपने भाई लोग जब उसके पास आए थे तो भाई लोगों को पहचान लिया कि ये मेरे भाई लोग हैं, लेकिन उनके भाइयों ने नहीं पहचाना उसको। इसीलिए एक एक की परीक्षा लेता रहा, मेरा पिता कैसा है, क्या तुम्हारा भाई एक है और एक किधर है, वो लेकर आओ उसको, नहीं लेकर आएगा तो उसको बंदी बना दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने अपने भाई को देखा, कौन? यूसुफ। कौन सा भाई? किसको देखा उसने? बेंजामिन को। प्रेज द लॉर्ड। बिन्यामिन। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए उस वचन को, पढ़ते देखो अपने को पता चलेगा। उत्पत्ति का किधर गया? थर्टी उत्पत्ति का 42 42 21 वचन से पढ़ेंगे। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है। हाँ। क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की तो भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, हाँ। उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने इस संकट में पड़े। आगे। हाँ। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो, परंतु तुमने ना सुना। देखो अब उसके लहू का पलटा दिया जाता है। हाँ। यूसुफ की और उनकी बातचीत जो इस दुर्भाषिया के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। हाँ। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। 37 पढ़ो। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डाल। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। रूबेन किस प्रकार से उसका दिल में कैसा था कि उसके भाई को लेके जाना था उसको, बेंजामिन। ठीक है। अब 43 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए। फिर यहूदा ने अपने पिता इजराइल से कहा। ओके 29 अध्याय 29 वचन पढ़ो। 29 उत्पत्ति 43:29। हाँ। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? सुनिए देखो, अभी यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन से कम मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए वो मिल रहा है। ठीक है, इतना टाइम हो गया वो मिल रहा है। तो लिखा है वहां पर 29 पढ़िए सिस्टर। तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई बिन्यामीन को, अपने सगे भाई, बोलो सब लोग यस। अब सुनिए कनेक्शन, बिन्यामीन यूसुफ और बिन्यामीन एक ही पेट से आए, राहेल के कोख से आए। समझ में आ रहा है? अपने सगे के लिए उसका तड़प देखो कैसा है। पढ़िए, बिन्यामीन को देखकर फिर से पढ़िए। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई, क्या वो तुम्हारा छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रहूं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा।
प्रेज द लॉर्ड। अपना सगा को देखकर उसका मन भरा है। किसका? किसका? अब एक शब्द पर गौर करेंगे अपन। किसके पास मराठी बाइबल है? आहे का मराठी बायबल कोणाच्याकडे आहे? जरा वाचा ना। मराठी किसको पढ़ना आता है? अच्छा, हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। है आपके पास? वो लेकर पढ़िए, सिस्टर को दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सब जग रहे हैं? यस। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो मुझे बोलिए, अपन रुकेंगे, बाद में वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बस 2-3 यस आ रहा है। ब्रेक देना है क्या? नो। ओके चलो। हाँ, मुझे एक मुद्दे पर आपको लेके जाना है, इसके लिए मैं आपको ये सब चीज बता रहा हूँ कि प्रभु आज हमसे क्या चाहता है। पढ़िए। हाँ 43 का 30 43 का 29 से पढ़ो। त्याने दृष्टी वर करून आपला भाऊ, त्याने दृष्टी वर करून आपल्या भाऊ, आपला सदोहर बन्यामीन हाँ ह्यास पाहिले। येस। तो म्हणाला तुम्ही म्हणत होता हाँ तोच का हा तुमचा धाकटा भाऊ? हाँ तो त्यास म्हणाला, हाँ माझ्या बाळा, हाँ देवाची तुझ्यावर कृपा हो। हाँ पुढे। आपल्या भावासाठी हाँ युसुफाची आतडी तुटू लागली। आपल्या भावासाठी युसुफाची आतड्या तुटू लागली। आतड्या तुटू लागली म्हणजे काय? आपको समझ रहा है? सबके पास आतड़ी है ना? किसके पास नहीं है? सबके पास है। त्याची आतड़िया टूटाए लागली। अपने सगे भाई को देखकर उसकी आतड़िया टूटने लगी। यानी उसके अंदर इतना ज्यादा तरस से वो भर गया। इधर हिंदी में लिखा है उसका मन भरा है, उसका मन भरा है। लेकिन मराठी का क्या शब्द है? त्याची आतड़िया टूटाए लागली। यानी कितना ज्यादा उसको अंदर से उसका प्यार उसके भाई के लिए उमड़ रहा था। पढ़िए वापस से 30 वचन। आपल्या भावासाठी, आपल्या भावासाठी, बोलो सब लोग। हाँ काय झालं? युसुफाची आतडी तुटू लागली। युसुफाची आतड़िया टूटाए लागली। वो कुठेतरी जाऊन वो सबके सामने रो नहीं सकता क्योंकि तभी वो प्राइम मिनिस्टर था। सबके सामने रोगे तो सब बोलेगा अरे प्राइम मिनिस्टर होकर क्या रो रहा है, इसके लिए किधर गया है, और बहुत जोर जोर से रोने लगा। त्याची आतड़िया टूटाए लागली। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपने सगे के लिए, अपना सगे भाई के लिए जो एक ही कोख से निकला, एक ही कोख से निकला, उस भाई के लिए उसकी अतड़ियां टूटने लगी क्योंकि वो इतने साल के बाद उसके भाई से मिल रहा है। हाँ या ना? कितना अच्छा और प्यारा शब्द है मराठी में कहा, त्याची आतड़ियां टूटाय लागली आपल्या भावासाठी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आता है बात, प्रभु ने आपको और हम सब लोग को इस कलशया में रखा है। बोलो आमीन। आप आपकी मर्जी से नहीं आए, प्रभु ने आपको लेकर आया है इस चर्च में, इस चर्च का मेंबर बनने के लिए प्रभु ने आपको रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अपने सगे के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, कुछ भी करता है इन द सेंस, अगर अपना सगे भाई के लिए, बहन के लिए, अपने सगे के लिए कोई भी व्यक्ति उलट पुलट कर बोलेगा तो वो खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए। पता है क्यों? इंग्लिश में बहुत अच्छा कहावत है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। कळालं का? समझा आपको? खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने खून के लिए हम झगड़ लेंगे, लड़ लेंगे और कुछ भी करेंगे। मेरे भाई के बारे में नहीं बोलना है ऐसा, मेरे बहन के बारे में नहीं बोलना है ऐसा, मेरे बाप के ऊपर क्यों जा रहा है, तो बोलते हैं ना। अपने सगे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने खून के लिए हम लड़ बैठते। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? सगे के लिए मां भी अपने पेट के बच्चे के लिए कुछ भी हो जाएगा, वो बच्चा चोर भी निकलेगा तब भी वो उसके लिए खड़े रहेगी। वचन में लिखा है एक मां अपने बच्चे को अपने गर्भ में भूल जाएगी,
कि मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। आमेन आमेन। सुनिए, प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ये वचन बता रहा है, माँ के कोख का रिलेशन परमेश्वर की कोख से। प्रेज द लॉर्ड। अपने खून के लिए हम लोग लड़ते, हाँ या ना? आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल लिया है? आमेन हालेलुया। हाँ या ना? उसने अपना खून बहा दिया, उसने अपना खून बहाकर आपको खरीद लिया। अब आप और मैं और हम सब लोग उसके परिवार के सदस्य हैं। आमेन। यस आपके अंदर, मेरे अंदर यीशु का खून है। यस। किसके अंदर यीशु का खून नहीं है? है? सबके अंदर है। बोलो पड़ोसी को, तुम्हारे अंदर यीशु का खून है। तुम्हारे अंदर यीशु का खून है। बोलो, तुम्हारे अंदर यीशु का खून। बोलो, तुम्हारे अंदर यीशु का खून है। तू यीशु का खून है। बोलो, तू यीशु का खून है। बोलो, मैं यीशु का खून हूँ। यीशु का खून मेरे अंदर है। जब यीशु का खून हमारे अंदर है तो आप और हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य बन गए कि नहीं? बोले आप सब लोग, कोई भी कास्ट की क्यों ना हो, मराठी हो, सिंधी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, फॉरेनर हो, आप और हम सब लोग उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदे गए और उसके परिवार में शामिल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके सगे के लिए उसकी आंतड़ियां टूटने लगी। आप और हम सब लोग सगे से भी बढ़कर है। आमेन। हमारी आंतड़ियां क्यों नहीं टूटती एक दूसरे के लिए? हालेलुया। हेलो, हमारी आंतड़ियां क्यों नहीं टूटती एक दूसरे के लिए? टूटना चाहिए कि नहीं? यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार कर रहे थे, उसके भाई और उसकी माँ आ गए और बोला कि उसके भाई लोग ने बोला कि तुम्हारी माँ आई है, उनसे मिलो। यीशु ने क्या बोला? इन लोगों को मैं रुकाता हूँ, मैं जल्दी से आके मेरे मम्मी से मिलता हूँ। बोला क्या? क्या बोला? ये मेरे भाई, ये मेरे बहनें जो प्रभु के वचन को मानते और सुनते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे आप बात? मेरा बोलने का मतलब क्या है, मुद्दा क्या है? आपके अंदर, मेरे अंदर वो तरस चाहिए, कलसिया के अंदर एक दूसरे के लिए। भले आप अलग अलग घर में रहते, आप अलग अलग भाषा बोलते, अलग अलग जात के रहेंगे, अलग अलग राष्ट्र से आए होंगे, लेकिन प्रभु ने हम सब लोग को इकट्ठा किया है और एक घर में रखा है। ये कलसिया, एक दूसरे पर हम लोग ने तरस खाना चाहिए। तरस मतलब क्या? वो गर्भ से जुड़ा है। यूसुफ की अतड़ियां टूटने लगी। क्या हम, हमारे कलस्य के मेंबर को कोई तकलीफ रहता है तो हमारे यहाँ अतड़ियां टूटती है क्या? हमको रोना आता है क्या? क्या हम लोग आंसू बहाकर उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए प्रार्थना करते हैं क्या? क्या हम ये बोलते हैं, वो उसका देखे यार, हम तो सिर्फ मेंबर है, जाके बैठेंगे, सुनेंगे और आ जाएंगे? इसका मतलब हम परिवार के सदस्य नहीं हैं। आप और हम सब लोग यीशु के परिवार के लोग हैं। हम सगे से भी बढ़कर हैं। आमेन। समझे आप बात? क्यों सगे से बढ़कर है? क्योंकि आपको और हम सब लोगों को यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें मोल लिया है। आमेन। अब आप और हम सब लोग पराए नहीं, आप और हम सब लोग दूर नहीं, लेकिन हम सब लोग को इकट्ठा किया गया और हम सब लोग उसके परिवार में, परमेश्वर के परिवार में शामिल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये तरस कलसे के अंदर लोग देखेंगे तो परमेश्वर का महान अभिषेक बहुत तेजी से उतरेगा। एक दूसरे के लिए वो चाहिए। क्या चाहिए? तरस। सबसे डिफिकल्ट काम यही है। नए नए पास्टर, मेरे को वो सिस्टर जमती नहीं, वो आती है, मेरे को ऐसे गुरु गुरु के देखती है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। परिवार के सदस्य है ना, हाँ या ना? हाँ। कोई भी कैसा भी रहे, आपको मिलकर चलना ही है। अगर आप मिलकर नहीं चलेंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं वो मेंबर मेरे साथ बराबर नहीं चल रहा है, पास्टर साहब मैं आज के बाद चर्च में नहीं आऊंगा और नहीं आऊंगी। आप नहीं आएंगे, नुकसान हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है नोहा को प्रभु ने बोला था जहाज बनाने के लिए, याद आ रहा है ना? संडे स्कूल में भी सिखाया जाता है, याद आ रहा है ना? बहुत टाइम लगा उसको जहाज बांधने के लिए। बांधा ना उसने,
बारिश का एक बूंद भी नहीं आया, लेकिन बांधता रहा, बांधा ना। यस, फिर उसके बाद प्रभु ने क्या बोला सब चीज बन जाने के बाद? चलिए, हाँ, क्या करो? लोगों को बुलाओ। क्या दो दो जोड़ी? अरे सांगा ना काहीतरी। हाँ, हर एक में मादा नर ये सब एक एक करके, एक एक जोड़ी करके तुम उस जहाज में लेकर आओ। कितने प्रकार के जानवर रहे होंगे? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। बहुत थे ना? कौन कौन से जानवर रहे होंगे बताइए? बोलो, हाथी, अजून, हाँ, ऊंट और जिराफ। पीछे वाले एलिफेंट, हाथी बोला ना? हाँ, पीछे वाले, आगे वाले रुको जरा, पीछे वाले, हाँ, बकरी, बंदर, और पीछे वाले जिराफ, और प्रेज द लॉर्ड। सब लोग एक ही जहाज में आए, हाँ या ना? उसमें शेर था क्या? था। उसमें हिरन थी क्या? हिरन? हाँ, अभी हिरन ने ऐसा बोला क्या? नहीं बाबा, मेरे को डर लग रहा, शेर मेरे को खा जाएगा, मैं बाहर कूदेगी। नहीं, अगर वो बाहर कूद जाती तो? बोलो ना, बोलो। यस, वो जहाज चर्च है। आमेन, हालेलुया। सुनिए सुनिए, उस जहाज के अंदर किसी का स्वभाव शेर जैसा है, किसी का हिरन के जैसा है, किसी का हाथी के जैसा है, किसी का बंदर के जैसा है। तो आप सब लोगों को जहाज में ही रहना है, उस जहाज से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप चर्च छोड़ के चले गए तो आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए चर्च में बने रहना। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी आसानी से हम बोल देते, नहीं पास्टर, वो औरत ने मेरे साथ ऐसा बात किया ना, मैं आज के बाद चर्च नहीं आएगा। कभी नहीं, कभी नहीं बोलना। चर्च में रहने से ही आप सब लोगों को फायदा है। आमेन। बोलो सब लोग, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बोलो, कायदे में रहेंगे तो फायदे में तो आप रहेंगे। सब लोगों को चर्च में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोलो पास्टर को, पास्टर हम तुम्हारे साथ हैं। पास्टर हम आपके साथ हैं। आप डरो मत, आप डरो मत, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपके साथ हम भी बढ़ेंगे। आपके साथ हम भी बढ़ेंगे। आमेन। क्या छोड़ के जाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। एक ही जहाज के अंदर अलग अलग किस्म के जानवर थे। तो चर्च के अंदर आपको वैरायटीज ऑफ पीपल मिलेंगी। उस वैरायटीज ऑफ पीपल के बीच में परमेश्वर देखेगा कि ये बर्ताव कैसे करता है। अपने खून के लिए तो हम कितना लड़ जाते, झगड़ जाते, खड़े रहते, लेकिन प्रभु के घर के लोगों के लिए क्यों नहीं? रहना चाहिए क्या? ये तरस हमारे अंदर चाहिए। उसकी अतड़िया टूटने लगी, त्याची आतड़िया तुटू लागली। अपने सगे के लिए। ये चर्च के लोग सगे से भी बढ़कर है। उसके अंदर भी यीशु का खून है, मेरे अंदर भी यीशु का खून है। बोलो, तेरे अंदर यीशु का खून है, मेरे अंदर यीशु का खून है। बोलो, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मैं यीशु का खून हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताऊं कि आप और हम सब लोग परमेश्वर से जन्माए गए। परमेश्वर ने हमको नया जन्म दिया है, हाँ या ना? कहने का मेरा मतलब है कि हम परमेश्वर की कोख से आए। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी परमेश्वर से जन्म लेता है, और वचन में लिखा है जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय में लिखा है, अब बाद में पढ़ लेना। जो परमेश्वर से जन्म लेता है वो संसार पर जय पाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप और हम सब लोग किससे जन्म लिए? परमेश्वर से। भले आप इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग कोख से आए हो, लेकिन आप चर्च में जब आ जाते हो, ध्यान में रहे कि परमेश्वर की कोख से हम आए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की कोख से आए। ये क्वालिटी रूबेन के अंदर था, इसीलिए उसका नाम उस गेट पर लिखा हुआ है।
ये कंपैशन, ये तरस हम सबके अंदर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कितना बज गया अभी? मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लो, सब लोग वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। 1-2 मिनट के लिए हम सब लोग रिलैक्स होगी, फिर तुमसे काय होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ गया कि आप और हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं? हाँ या ना? पड़ोसी को देखो और बोलो तुम प्रभु के घर के सदस्य हो। हम एक ही परिवार के लोग हैं। सच में? यस। सिर्फ मीटिंग तक का ना, फिर उसके बाद तू कौन मैं कौन। प्रेज द लॉर्ड। तो यूसुफ अपने सगे के लिए क्या हो गया? उसका अतड़िया टूटने लगी। इसको तरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरस। अब आगे बताओ। आप सबको पता है दया, दया। मेरे ससुर का नाम दया है, वो दया नहीं। दया का मतलब क्या है? इंग्लिश में उसको मर्सी बोलते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, दया हमेशा जहां पर जरूरत है वहां पर दया हाजिर रहता है। समझ रहे हैं आप? जहां पर जरूरत है वहां पर दया हाजिर रहता है। अब दया बाहर से दिखाई देता है, शक्ल पे दिखाई देता है। हेलो। किसी को अगर कुछ जरूरत रहेगा, अगर अपन ने उसको कुछ मदद किया तो हमने उस पर क्या किया? दया की। क्या किया? उसने पुकारा, उस अंधे व्यक्ति ने, हे दाऊद के संतान मुझ पर। अब दया दिखाई दी। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर जरूरत है मर्सी विल बी ऑलवेज अवेलेबल। हमेशा दया हाजिर है, दया दिखता है। समझ में आ रहा है? दया शक्ल पर दिखाई देता है, लेकिन तरस नहीं दिखाई देता। तरस वो अंदर से आता है। आमेन। दया से भी ऊपर तरस है। आमेन। समझ में आ रहा है? दया से भी ऊपर तरस है। बाइबल के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें दया के बारे में लिखी, बहुत सारी चीजें के बारे में, लेकिन एक भाग को अपन पढ़ते हैं। चलिए पढ़ेंगे हम सब लोग। लूका का किताब, उसका 13वां अध्याय। लूक चैप्टर 13। सब मेरे साथ है? जो कोई ने हाथ ऊपर करो। कभी आएंगे? कभी आएंगे? बोलो ना, सब लोग आ गए। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे अपन लूका का 13वां अध्याय, उसका 10 वचन से। सब्त के दिन वह एक आराधनालय। कौन से दिन? कौन से दिन? बोलो। सब्बत मतलब क्या? कोई सैटरडे बोल रहा है, कोई संडे बोल रहा है। अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, 6 दिन काम करो और 7वें दिन आराम करो, इसको सब्बत बोलते हैं ना। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर बोल रहा हूं तो बताओ, मैं उतर जाऊंगा नीचे। हाँ या ना? 6 दिन बोलो ना भाई। 7वें दिन। विश्राम दिन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर वचन में लिखा है सब्बत के बारे में। ठीक है, पढ़िए। सब्त के दिन, सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कौन उपदेश कर रहा था? किधर उपदेश कर रहा था? क्या अपन बोल सकते हैं कि यीशु मसीह चर्च में प्रीचिंग कर रहे थे? बोल सकते हैं ऐसा? कौन से दिन? सब्त के दिन। कौन से दिन? सब्बत के दिन। पढ़िए।
और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली 18 वर्ष से उसको दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। कितने वर्ष से? 18 इयर्स। 18 वर्ष से वो कुबड़ी स्त्री उस चर्च की मेंबर थी। ऐसा बोल सकते हैं अपन? सिर्फ इधर वाले यस बोल रहे हैं, पीछे वाले बोलो ना कुछ तो। 18 वर्ष से वो चर्च की मेंबर थी, चर्च में रेगुलर थी। यस। सब्बत के दिन प्रीचिंग करने के लिए कौन आया? किधर आया? चर्च में। बोलो चर्च में। बोलो चर्च में। पड़ोसी को बोलो चर्च आना जरूरी है। चर्च आना जरूरी बोलो है। डुमा नहीं मारने का मतलब क्या? छुट्टी डांडी नहीं मारने का। कुछ भी हो जाए अपन चर्च आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? यस। तो यीशु मसीह किधर आया? चर्च में। यीशु मसीह किधर मिलेंगे आपको? तो आप मिलते हैं क्या उसको? प्रेज द लॉर्ड। कौन से दिन आया? सब्बत के दिन आया और वहां पर प्रीच कर रहा था। कौन? यीशु मसीह। वहां पर उस भीड़ के अंदर एक कुबड़ी स्त्री थी जिसको 18 बरस से वो तकलीफ थी। ठीक है, पढ़िए। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती और थी। किसी भी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। आगे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया। यीशु मसीह ने उसको देखकर बुलाया और कहा, हे नारी। और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो और वो तुरंत सीधी हो गई। अभी प्रश्न उठता है, इतने सालों से क्यों नहीं ठीक हो गए? चर्च में आ रही थी ना? यस। अब यहां पर क्या वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं सब्बत के दिन चंगी हो जाएगी? हाँ या ना? इधर वाले। सब्बत का मतलब क्या है? 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम। ठीक है। अब ये स्त्री को कंटिन्यू जो चर्च में आ रही थी तो उसको पता था कि सब्बत के दिन कुछ नहीं होने वाला है। हेलो। सब्बत के दिन कुछ भी नहीं होने वाला है, इसीलिए वो अनएक्सपेक्टेडली वहां पर वो बैठी हुई थी। लेकिन यीशु मसीह ने सब्बत के दिन ही उसको चंगाई दी। आमीन। हेलो। सब्बत के दिन उसको क्या दी? पढ़िए। वह तुरंत सीधी हो गई। वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। इसीलिए कि यीशु ने इसीलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। सब्बत के दिन उसको अच्छा किया था। सब्बत के दिन कोई भी व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा काम होगा। आज भी लोग सब्बत को मानते हैं। कोई एक प्रभु का दास इजराइल में चला गया। इजराइल में जाने के बाद शॉपिंग कर रहा था। शॉपिंग करते करते वो शूज कुछ खरीद रहा था और शूज खरीदते देखा उसने कि शाम के 6 बज रहे और देखा कि सबके शटर बंद हो रहे हैं। सब शटर बंद हो रहे। वो आदमी ने बोला, अरे मेरे को, पास्टर ने बोला मुझे शूज लेना है। बोला नहीं नहीं, अभी सबको बंद करो, सब्बत का दिन चालू होगा। सब्बत आज भी कड़क रीति से फॉलो करते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी बंद कर देंगे और चले जाएंगे। 6 बजने पर सब्बत शुरू हो रहा है। हेलो। सब्बत के दिन कोई काम नहीं करते थे। विश्राम मतलब विश्राम। आज भी वो कड़क रीति से फॉलो करते हैं। तो सब्बत के दिन इस औरत ने चंगाई को पाया। वो एक्सपेक्ट नहीं की थी उसने। वो चर्च में तो आ रही थी लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को सब्बत के दिन चंगाई मिलेगी। और चंगाई उसको मिल गई तो उसने परमेश्वर की जय जयकार की। पढ़िए आगे क्या लिखा है। आराधनालय का सरदार पता नहीं कौन था, सेक्रेटरी था क्या, ट्रेजरर था क्या, सेल ग्रुप लीडर था क्या, असिस्टेंट पास्टर था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वचन में लिखा है आराधनालय का सरदार। रिसिया कर लोगों से क्या होगा? रिसिया कर मतलब क्या? रिसिया कर मतलब म्हणजे काय? हाँ? गुस्सा आया उसको। क्या आया? बंदे को चर्च में बैठा लेकिन गुस्सा आया। हेलो। क्या आया उसको? गुस्सा आया। किस पर? क्यों?
शब्बत के दिन उसको चंगाई दिया। प्रेज द लॉर्ड। आराधनालय के सरदार को गुस्सा आया, उसको इस बात से गुस्सा है कि शब्बत के दिन इसने कैसा चंगाई दी। पढ़िए आगे। 6 दिन है। कितने दिन है? अब बोलना किसको चाहता था? बोल किसको रहा है? ऐसे भी चर्च में लोग रहते हैं, बोलना रहता है पास्टर को, लेकिन एक दूसरे को बोलेंगे। उसने लोगों को बोला। क्या लोगों को नहीं मालूम था कि 6 दिन अपने को काम करने का, 7वें दिन विश्राम करने का? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? पढ़िए। हाँ, 6 दिन है। 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए। किसको बता रहा? यीशु को। 6 दिन हमको क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। आगे। सो उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो। यस, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो। 7वें दिन को कुछ नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्टली वो जीसस को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? इसका मतलब 6 दिन, बोलो 6 दिन, पड़ोसी बोलो 6 दिन। 6 दिन सदूसी और फरोसी 6 दिन में बड़ी दया माया दिखाते थे। उनके जैसा दयावान कोई नहीं। लेकिन 7वां दिन जैसा आ गया, उनके जैसे कठोर व्यक्ति कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उनके जैसा कठोर व्यक्ति कोई नहीं। जब विश्राम दिन रहता है, 6 दिन तक वो लोग बड़ी दया दिखाएंगे, और दया दिखती है। कोई भी व्यक्ति दया करता है तो दया दिखती है। यहां पर यीशु ने क्या बोला? पढ़िए। परंतु शब्द के दिन में नहीं। हाँ। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर यह कहा, सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, हे कपटियों, क्या शब्द के दिन क्या सब के दिन तुम में से हर एक अपने तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले खोलकर जाता? पानी पिलाने के लिए नहीं जाता? तो क्या उचित न था क्या उचित नहीं था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की यह बेटी स्त्री है, जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 जिसको वर्ष से शैतान ने उसको 18 बरस से जकड़ कर बांध रखा था, सबके दिन सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। इस बंधन से छुड़ाई जाती। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं क्या बताना चाहता हूं, दया जो है दिखता है। 6 दिन सदूकी और फरोसी दया बड़ी दिखाते थे, 7वें दिन नहीं दिखाते। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह तरस से भर गया। सब्बत के दिन भी उसने वो काम किया। सब्बत के दिन भी उसने काम किया और चंगाई दी। इसका मतलब ये कि दया से भी ऊपर तरस है। दया से भी ऊपर, बोलो दया से भी ऊपर तरस है। पड़ोसी को बोलो दया से भी ऊपर तरस है। बोलो दया दिखता है। कोई भी व्यक्ति दया करता है तो दया दिखता है कि नहीं? अरे इसने इसके ऊपर दया किया, अरे इसने उसके ऊपर दया किया, दिखता है कि नहीं? लेकिन तरस दिखता नहीं, वो अंदर से निकलता है। अतड़ियाँ टूटती हैं, अंदर से पूरा भार आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह तरस से भर गया। वचन में लिखा है 5000 लोगों को प्रभु का वचन सुना रहा था, और जब 3 दिन का मीटिंग खत्म हो गया तो चेलों को बोला, अरे इनको कुछ खिला दो नहीं तो ये लोग चक्कर आके गिर जाएंगे। उसके पहले वचन में लिखा है कि यीशु मसीह भीड़ को देखकर तरस से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। किससे भर गया? तरस से भर गया। और लोगों ने उस चमत्कार को देखकर उन्होंने पेट भर के खाना खाया। हाँ या ना? तो चर्च के अंदर लोग ये गुण चाहिए। रूबेन के अंदर ये अच्छी क्वालिटी थी, तरस। क्या था? तो दया से भी ऊपर, दया से भी ऊपर। आपके पास टाइम है ना? भूख तर नहीं लागली ना? ओके। तो आप और हम सब लोग इस तरस को हमारे अंदर चाहिए। जो तरस जो है वो गर्भ के साथ अटैच्ड है। जो एक ही गर्भ से आया है उसके अंदर वो तरस रहेगा। और निश्चय मैं ये जानता हूं कि आप और हम सब लोग एक ही गर्भ से आए, परमेश्वर के गर्भ से। हाँ या ना? बोलो मैं परमेश्वर से जन्म लिया हूँ। मैंने परमेश्वर से जन्म लिया। परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है। परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया। हाँ या ना? यस। आप और हम सब लोग परमेश्वर से जन्माए गए। जब आप और हम सब लोग परमेश्वर से जन्माए गए तो आपको और हम सब लोग के अंदर वो तरस
चाहिए ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक और उदाहरण देखते हैं, पढ़ेंगे हम सब लोग। पहला राजा का किताब, उसका 3 अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3। सबको समझ में आ रहा है ना? क्या कोई दिक्कत हो रही है? जड़ जाता है क्या? वजन हो रहा है बहुत? सर में बहुत भारी पड़ रहा है? ओके, 3 अध्याय, उसका 16 वचन से पढ़ेंगे। उस समय दो वेश्याएं राजा के पास आए। यहाँ पर राजा कौन है? सुलेमान। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास ये 2 वेश्या आए। आगे, उसके सम्मुख खड़ी हो गई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहते हैं, और इसके संग घर में रहते हुए मेरा एक बच्चा हुआ। फिर मैंने डिलीवरी के दिन 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। दूसरी स्त्री को भी बच्चा हो गया। हम तो संग थी। अभी कितने मेंबर हो गए? पहले 2 थे ना, अभी 2 बच्चे हो गए। कितने हो गए? पढ़िए। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था। और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। बहुत से लोग लापरवाही की वजह से ऐसा चीज हो जाता है ना। जो सुस्त लोग हैं, आलसी लोग हैं, ऐसा चीज हो जाता है। लेकिन बहुत सारे माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जग कर उनको दूध पिलाते हैं। वो खुद भी ऐसा डुलकी लेगी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए दूध पिलाएगी, क्योंकि वो अपने कोख का है। प्रेज द लॉर्ड। सारे पुरुष लोग एक ध्यान दो, तुम्हारे माओ ने कितना सारा रातों को उन्होंने जग जग कर आपको दूध पिलाया और आपको संभाला है। पढ़िए क्या लिखा है। वो बच्चा नीचे दबकर मर गया। हाँ। तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर यानी बच्चा चोरी। आज भी होता है। क्या किया उसने? पास लेकर अपनी छाती में रखा। उस बच्चे को लेकर अपने छाती पे रखा, और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती पे लिटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को देखी, दूध पिलाने को उठी, दूध पिलाने के लिए उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। तब उसको मैं कैसा पाया? मरा हुआ पाया। पढ़िए आगे। परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र। कैसे देखा? ध्यान से देखा। हर माँ अपने बच्चे को पहचानती है, क्योंकि वो उसी के कोख से आया है। उसने पहचान लिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है। पढ़ी। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वो कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा है और जीवित पुत्र मेरा है। यहोवा राजा के सामने बात कर रहे थे। राजा ने कहा, तलवार लेकर आओ, इस बच्चे के 2 टुकड़े करो, एक उसको दो, एक इसको दो। हो गया फैसला। पढ़ी। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है। हाँ। और मरा हुआ तेरा पुत्र है। हाँ। और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। आगे। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। मेरे पास क्या लेकर आओ? तलवार लेकर आओ। आगे। एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक के 2 टुकड़े करके। बालक के क्या करो?
दो टुकड़े करो, आगे आधा इसको और आधा इसको और आधा उसको। तब जीवित बालक की माता जीवित का बालक की माता मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया, अपने बेटे के स्नेह से भर गया। ये मराठी में लिखा है क्या? किधर मराठी में लिखा है? देखो जरा मराठी में क्या लिखा है। आराम से आराम से। तेव्हा ज्या बाईचे ते जिवंत मूल होते, तिची आतडी हो, काय झालं? दूसरी बार अपन पढ़ रहे आतड़ी। तिची आतड़ियां टूटाए लागली उसके बच्चे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बच्चे के लिए उसकी आतड़ियां टूटने लगी। चलिए हिंदी में वापस। हाँ, उसका मन भरा है, स्नेह से भर गया। यस। और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, जीवित बालक उसी को दे, मुझे मत दे, कम से कम बच्चा तो जिंदा रहेगा, मत मार। परंतु उसको किसी भांति न मार। उसको नहीं मार। दूसरी स्त्री ने कहा, मार डाल। वह न तो मेरा हो और न ना तेरा, इसका हो ना मेरा हो, वह दो टुकड़े किया वो जाए। दो टुकड़े किया जाए। एक तब माँ ने राजा बोला जिंदगी दे दी, बख्श दिया, उसने सैक्रिफाइस किया। क्या? बच्चा मेरे को नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे को जीवन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सगा है ना, कोक का है ना अपना, तरस। अतड़ियां टूटने लगी जब उसका असली बच्चा को मारने पर आ गया बारी, तो उसने कहा मत मारो। लेकिन दूसरी स्त्री ने बोला मार डालो। जो व्यक्ति कोक से, तरस से भरा है, वो हमेशा दूसरों को जिंदगी देगा और उसके ऊपर एक अजीब प्रकार का आशीर्वाद आएगा। जो तरस से नहीं भरा है, करो जो करने का है। ये स्त्री ने वैसा ही किया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं कि एक स्त्री के अंदर कितना ज्यादा तरस था। कंपैशन इज ऑलवेज कनेक्टेड विद वूम। तो अपने पेट के बच्चे के लिए खुद नुकसान झेल कर या जोखिम लेकर वो चाहती थी कि वो बच्चा जीवित रहे, बल्कि मरे नहीं। जिसका बच्चा पेट से नहीं आया, वो क्या चाहती थी? मार डालो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तरस आपके अंदर और मेरे अंदर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पॉल कहता है मुझे जच्चा की सी पीड़ा होती है। कौन बोल रहा है? पॉल बोल रहा है मुझे जच्चा की सी पीड़ा होती है। मैं ये पीड़ा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम मसीह के जैसे हो जाओ। लेट क्राइस्ट बी फॉर्म्ड इन यू। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का दास, इसने कितना ज्यादा जच्चा किसी पीड़ा उठाया आप सब लोगों को मसीह के जैसा बनने की। आज भी वो पीड़ा उठा रहा है ताकि आप और हम सब लोग मसीह के जैसे हो जाए। समझ रहे आप बात को? यस। पॉल कह रहा है मुझे वो जच्चा किसी पीड़ा हो रही है, मुझे वो तकलीफ हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये लोग इनके अंदर मसीह दिखाए। आप कितना भी चमत्कार देख लो, कितना भी भविष्यवाणी सुन लो, कितना भी कलसिया को अटेंड कर लो, कितना भी प्रचारक को सुन लो, जब तक आपके अंदर मसीह नहीं दिखाई देता तो कुछ उपयोग का नहीं। आपके अंदर, मेरे अंदर मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी बात बोलकर अपन बंद करेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा है। फिलोमेन का किताब पढ़ते हैं। शायद हम लोग इस किताब को ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे या खोला भी नहीं होगा, लेकिन आज पढ़ लेंगे। एक ही अध्याय, ठीक है? कितने लोग मेरे साथ नहीं है? हाथ ऊपर करो। कब आएगी? आ गए? प्रेज द लॉर्ड। हमारा पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना बढ़ाए आमेन। और निरंतर आशीष देते रहे। बोलो ना, मैं ले लेता हूँ। आई रिसीव। हाँ, ज्ञान आशीर्वाद दे रहे तो लियो ना।
हाँ पढ़िए, फिलोमिन का पहला अध्याय पहला वचन से पढ़ते आए। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का कौन है? उधर नहीं बोल रहा मैं अपोस्टल है, मैं रेवरेंड है, नहीं, क्या बोल रहा है? कैदी है। कौन है? कैदी। पढ़िए आगे। और भाई तीमुथियुस की ओर से, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलोमोन, हमारे प्रिय सहकर्मी फिलोमेन। आगे। और बहन अफीफया, यस और हमारे साथी योद्धा यस, अक्रिपुस, और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। फिलोमेन के घर की, यानी फिलोमेन के घर में क्या था? चर्च। ठीक है, पढ़िए। हाँ, हमारे पिता परमेश्वर। अब ये सब चीज पौलुस जेल में बैठकर फिलोमेन को चिट्ठी लिख रहा है। किधर बैठकर? किसको लिख रहा है? फिलोमेन को। पढ़िए। हाँ, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। अनुग्रह और शांति तुम्हें मिले। आगे। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर, और विश्वास की चर्चा, प्रेम और विश्वास की चर्चा वो सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेम और विश्वास की चर्चा उसके सुनने में आए। किसके? पौलुस। किसके बारे में? फिलोमेन के बारे में। पढ़िए। जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, यस, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और अपनी प्रार्थनाओं में भी और तुझे अपनी स्मरण प्रार्थनाओं करता में हूँ भी तुझे स्मरण रखता हूँ। आगे। कि तेरा विश्वास में सहभागी होना, तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान तुम्हारे में, सारे भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। मसीह के लिए प्रभावशाली हो। क्योंकि है भाई, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और मुझे शांति मिली। तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली। हम इस बात से सीखे कि लोग ये गवाही दे कि वह तुम्हारे अंदर प्रेम है और शांति है। तुम्हारे प्रेम और शांति को देखकर उसके अंदर आनंद आ गया। दूसरे के अंदर आनंद आना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम और शांति। पढ़िए। हाँ, इसीलिए कि तेरे द्वारा, इसीलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। पवित्र लोगों के मन क्या हो गए हैं? तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। बोलो। तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। चर्च में जब अपन आएंगे तो इसके वजह से मेरा जीवन काटे काटे चुभा रहा है यार, हरा भरा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। हरा भरा मतलब क्या? ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। उसको देखकर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को देखो, तुमको देखकर मेरा दिल हरा भरा हो जाता है। खरच का, खरच का। हाँ, ठीक है, पुढे वाचू। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है, यस, मसीह में मुझे हियाव तो है कि जो बात ठीक है, जो बात ठीक है उसी की आज्ञा तुझे दूं। उसी की आज्ञा तुझे दूं। कौन किसको आज्ञा दे रहा है? पॉल फिलोमेन को आज्ञा दे रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़िए। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, यस, अभी पौलुस बूढ़ा है, मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हो, मसीह यीशु के लिए कैदी हो, यह और भी भला जान पड़ा, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करो। क्या? इतना बूढ़ा बुजुर्ग फिलोमेन को विनती, विनती, रिक्वेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री अपने देश का अगर आपको रिक्वेस्ट करे, कसं वाटेल? काहीतरी बोला ना। अभी पौलुस इतना बूढ़ा और कैदी है, वो फिलोमेन को रिक्वेस्ट कर रहा है। पढ़िए। हाँ, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के अभी लिए, पौलुस ने कब इस बच्चे को पैदा किया? हेलो, पौलुस ने इस बच्चे को कब पैदा किया? उसका नाम है ओनेसिमस। वो उसका सगा भी नहीं है, लेकिन किसके बारे में लिख रहा है? ओनेसिमस के बारे में। किसको लिख रहा है?
फिलोमेन को लिख रहा है। पढ़िए क्या लिख रहा है। उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है। मेरी कैद में वो जन्मा है, यानी उसने साल्वेशन उस जेल में पाया। किसने? ओनेसिमस ने। और क्या कह रहा है जब उसने नया जन्म पाया तो पौलुस उसके बारे में क्या बोल रहा है? ये मेरा बच्चा है। कौन है ये? यानी वो आत्मिक स्तर देख रहे हैं आप। पढ़िए। तुझसे विनती करता हूँ। तुझसे क्या करता हूँ? विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम वो करता था। तो पहले तेरे कुछ काम का, दैट मीन्स फिलोमेन के घर में ओनेसिमस काम करने वाला व्यक्ति था। प्लीज, उसके घर में काम करने वाला व्यक्ति था। अब ओनेसिमस जब उसके घर में काम कर रहा था तो उसने कुछ चोरी कर ली। किसने? ओनेसिमस ने चोरी कर ली तो सीधा जेल पहुंच गया। हेलो, जेल पहुंच गया तो जेल में मुलाकात हो गई पौलुस के साथ। पौलुस ने प्रभु का वचन सुनाया, वो नया जन्म पा लिया। अब पूरे गारंटी के साथ पौलुस फिलोमेन को लिख रहा है। पढ़िए। पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का तेरे और मेरे दोनों बड़े काम का है। अगर आपके घर में कोई भाई ने चोरी कर ली, दोबारा उसको आप वापस काम पे रखेंगे? अगर वो बदल गई, पश्चाताप कर दिया और वो बोलेगी नहीं मैं अभी चेंज हो गई हूं, तो आप रखेंगे? नहीं रखेंगे। लेकिन पौलुस इसका गारंटी ले रहा है। किसका? ओनेसिमस का। क्या बोल रहा है? अब तेरे भी काम का है और मेरे भी काम का है। पढ़िए। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है। अरे बाप रे, पहला तो चोर था, बोल रहा मेरा बच्चा है अभी, फिर बाद में बोल रहा मेरे हृदय का टुकड़ा है। कौन बोलता है हृदय का टुकड़ा? एक माँ ही बोलेगी अपने बेटों को, ये तो मेरे हृदय का दिल का टुकड़ा है भाई। आया ना? कंपैशन इज ऑलवेज कनेक्टेड विद वोम। तो यहाँ पर पौलुस देखो कैसा कह रहा है, ये मेरे हृदय का टुकड़ा है। पढ़िए। मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता मैं था। उसको अपने पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है, जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न कुछ चाहा। भी नहीं करना चाहा। कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं, ये चीज दबाव से नहीं पर आनंद से हो। प्रेज द लॉर्ड। फिलोमेन की जगह पर यदि आप और मैं और ओनेसिमस जो चोर हमारे घर में काम किया वो वापस आ रहा है, कितना लोग उसके साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे? करेंगे क्या? इसका शक्ल ही नहीं देखने का, बाबा चोर की है, चोरी किया है, कैसा रखो इसको मैं। लेकिन पॉल बोल रहा है ओनेसिमस के बारे में, तू इसको रख, ये मेरी आज्ञा है। पढ़ो। क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ। क्या जाने कुछ दिन के लिए इस कारण वो अलग हो गया, कि सदैव तेरे निकट रहे, हमेशा के लिए तेरे पास रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा क्या कहना है कि पॉल के अंदर कितना ज्यादा वो तरस था। उसका थोड़ा वो सगा था क्या? नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल उसका इतना देखो, वो बोल रहा है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा कलेजे का टुकड़ा है, मेरा लड्डू है, मेरा प्यारा है। क्या क्या बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस घर के लोग जो है एक दूसरे के लिए तरस से भरे रहे, प्यार से भरे रहे। जब एक दूसरे में आप और हम सब लोग तरस से भरे रहेंगे, प्रभु का आत्मा का जोरदार कार्य होना ही है, उसमें आप रुका नहीं सकते। ये तरस हमारे अंदर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये तरस आपके अंदर, मेरे अंदर चाहिए। तो रूबेन के अंदर ये एक क्वालिटी था जिसकी वजह से उसका नंबर 2 पर गेट पे लिखा गया। यही क्वालिटी दुल्हन के अंदर यीशु मसीह देखना चाहता है। ये क्वालिटी अगर रहेगा तो रूबेन बोलेगा चलो यू आर वेलकम, अंदर चलो। अगर नहीं रहेगा बाहर। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है बात? ये
यस, मेरा कहने का मतलब है कि आप, मैं, हम सब परमेश्वर से जन्माएंगे। एक वचन पढ़ते फिर बंद करेंगे। पहला यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 5 1 से 5 तक पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यस, आपके बाइबल के अंदर उत्पन्न शब्द जहां कहीं भी आएगा अंडरलाइन करो। जब कभी बाइबल के अंदर शब्द रिपीट होते हैं, जरूर परमेश्वर वहां पर कुछ जोर डाल रहा है या कुछ कहना चाहता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है तो वो चीज को आप अंडरलाइन कर। पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यस, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने और वाले से जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता वो है उससे भी प्रेम रखता है, जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते और हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते तो हैं इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते कि हैं, परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को कि माने, हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से जो उत्पन्न कुछ हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर वह संसार पर जय जय प्राप्त पाता करता है। है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पन्न जो शब्द आया है, वो शब्द के जगह पर अगर अपन साधारण शब्द डाले, परमेश्वर से जन्मे। यही भाग में 1 से लेकर 5 तक कितने बार ये शब्द आया उत्पन्न, बताइए। 3 बार। वापस एक बार गिन लो। कितने बार आया? 4 बार। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान में रहे, दिल में रहे, दिमाग में रहे कि आप और हम सब लोग परमेश्वर से जन्माए गए। परमेश्वर ने हमको जन्म दिया है। किसने जन्म दिया? बोलो बोलो। ये आत्मिक बात बता रहा हूं। निकोदेमस ये बात को नहीं समझ पाया। जो ज्ञानी था, जो टीचर था, रात के समय यीशु के पास आया और यीशु ने उसको नया जन्म के बारे में बताया, तो वो क्या बोलने लगा? क्या फिर से क्या हम लोग माँ के पेट में जाके वापस ये होने का? यीशु का बोलने का मतलब वो नहीं था। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को समझता है। आप और हम सब लोग आत्मिक व्यक्ति और ये बात जान ले कि आप और हम सब लोग परमेश्वर से जन्म लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका पड़ोसी जो बैठा है वो भी परमेश्वर से जन्म लिया है। तो आप और हम सब लोग सगे से भी बढ़कर हो गए। हाँ या ना? हाँ या ना? हम सगे से भी बढ़कर हो गए कि नहीं? आपके अंदर, मेरे अंदर किसका खून है? बोलो मैं यीशु का खून हूँ। बोलो मैं यीशु का खून हूँ। मेरे अंदर यीशु का खून है। हम सबके अंदर यीशु का खून है। हम एक ही परिवार के लोग हैं। बोलो एक ही परिवार के लोग। हम एक ही परिवार में हैं। कलसिया एक परिवार है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप एक दूसरे पर तरस खाएंगे? यस। क्या विचारापन रखेंगे? तरस दया से भी ऊपर है। तरस दया से भी। अब रूबेन का ये क्वालिटी था, ये क्वालिटी आपके अंदर, हमारे अंदर चाहिए। अब आपको 12 फाटक में से सिर्फ एक फाटक के बारे में मैं बताया। प्रभु कभी मौका मिले तो आगे को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको ये बात कहना चाहता है कि कलसिया के अंदर हम हमारे सगे से भी बढ़कर एक दूसरे के साथ जुड़कर रहे। क्या आप जुड़े रहना चाहते हैं? कलसिया को डुम्मा मारेंगे? कभी नहीं। पक्का कलसिया में आएंगे, पास्टर के लिए खड़े रहेंगे, पास्टर के वाइफ के लिए खड़े रहेंगे, उनके विरोध में बात करेंगे? पक्का? प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए खड़े रहो और चर्च बढ़ाते चलो। मैं आपको बता रहा हूँ, पास्टर बनना खाने का काम नहीं।
बहुत सारे तकलीफ से गुजरना पड़ता है, एक अलग बुलाहट है। पास्टर का दिल हमेशा मेंबरों के साथ जुड़कर रहता है। तो मेरी आपसे विनती है कि कलीसिया के अंदर वो तरस चाहिए जो रूबेन के अंदर था, वही चीज़ हमारे अंदर चाहिए। इसीलिए मूसा ने कहा रूबेन नहीं मरेगा बल्कि जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाएंगे हम सब लोग। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सब